हाय मूवी की शुरुआत होती है किसी आदमी के खाना बनाते हुए। तभी खाना रेडी करने के बाद वो अपने घर के बेसमेंट की तरफ वो खाना लेकर जा रहा था और हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसको उसी आदमी ने चेन से बांध के रखा था और वो वहां बैठकर उस लड़की से बातें कर रहा होता है, पर उसका ध्यान दूसरी तरफ था। तो लड़की उसी मौके का फायदा उठाकर ईंट से उस पर हमला कर देती है। वो आदमी घायल होकर बेहोश हो जाता है। तभी वो लड़की अपने पैरों की जंजीरों को उतारकर उसके पैरों में डाल के वहां से भागने लगती है, पर बाहर आके वो देखती है कि ये काफ़ी आइसोलेटेड जगह थी। तो वो उसके ट्रक से जाने की कोशिश करती है, पर चाबी अंदर ही थी। तो वो फिर से वापस अंदर की तरफ आ जाती है। अंदर आने के बाद जब वो चाबी ढूंढ रही थी तभी उसे कुछ फाइल्स मिलती है जहाँ पे उसकी फ़ोटो और उसके जैसे और लड़कियों की फ़ोटोज़ थी, और साथ ही उसे गन मिल जाती है और कुछ बुलेट्स भी, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी क्योंकि सभी लड़कियां काफ़ी टॉर्चर्ड लग रही थीं। वो गन को अपने पास रख लेती है और पहले नहाने जाती है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से गंदी थी, और नहाने के बाद वो कपड़े चेंज करती है और सबसे पहले वो सभी फाइल्स उठाकर उसी आदमी के पास जाती है और उसे धमकाते हुए बोलती है कि मुझे बताओ ये लड़कियां कहाँ पे हैं। इस लड़की का नाम ईव होता है। तो वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो उसके ऊपर वो गोलियां चला देती है जिससे वो डर जाता है और वो मान जाता है बताने को। उस आदमी के गले में पट्टा बांध देती है और उसे आगे आगे चलने को बोलती है और साथ ही ड्राइव करने को। और जैसे ही वो पहली लड़की को बचाने के लिए पहुंचते हैं तो ईव उससे पहले प्यार से बात करने की कोशिश करती है, पर लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी वो खुलते ही सबसे पहले बाहर भागती है। ईव उसे रोकने की कोशिश कर रही थी पर वो उसकी बात नहीं सुनती और एक फेंस में अटक कर उसकी जान चली जाती है, जो देखकर बेचारी ईव बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए आई थी। इसके बाद ईव अंदर जाती है और उस आदमी को लेकर बाहर आ गई थी, जिसके बाद वो दोनों मिलकर दूसरी लड़की को बचाने जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ये लड़की कुछ अलग थी क्योंकि इसे काफ़ी बुरी तरीके से बांधा गया था और उसके मुंह को भी एक कुत्ते की केज को बांधने वाले केज से ही बंद करा गया था। ईव उस आदमी से उस लड़की को खोलने के लिए बोलती है, तभी वो आदमी उस लड़की के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसके कारण उस लड़की को खोलते ही वो लड़की इतना वायलेंट हो जाती है जो कि ईव पर ही हमला करने लग गई थी। शायद उसको लग रहा था कि ईव ने ही ये सब करवाया है, तो वो ईव को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर सेल्फ डिफेंस में ईव उसके ऊपर गोलियां चला देती है। यहाँ पे दो लड़कियां मर चुकी थी, जिसके कारण ईव भी काफ़ी डिप्रेस हो जाती है और वो आदमी भी उसे टॉन्ट मारता है, पर ईव यहाँ पे नहीं रुकती और उसे फिर से लेकर जाती है तीसरी लड़की को बचाने के लिए। जैसे ही वो दोनों तीसरे घर में पहुंचते हैं, वहां जाके हम देखते हैं कि वो लड़की ईव को बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ, वो लोग आने वाले हैं। ईव इस बात को नहीं समझती और उसको खोलने लगती है। तभी वहाँ पे दो आदमी आ जाते हैं, तो ईव अपने हाथ की गन से उन दोनों को मार देती है, जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाती हैं, जहाँ पे वो लड़की पूछती है ईव से कि तुमने मुझे क्यों बचाया, कहीं तुम ही तो नहीं हो इन सब के पीछे। तो ईव बोलती है मेरा दिमाग नहीं खराब जो मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। उस लड़की को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है क्योंकि उसे और भी लड़कियों को रेस्क्यू करना था। पहले तो वो लड़की नहीं मानती, पर वो ईव को देखकर फिर से मान जाती है और गाड़ी ड्राइव करके चौथी लोकेशन में पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद ईव काफ़ी हैरान होती है क्योंकि वहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। तो वो बंकर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर कुछ आगे जाने के बाद उन्हें कुछ रूम्स दिखाई देते हैं, और जैसे ही ईव उन रूम को खोलती है अंदर काफ़ी सारी लड़कियां थी, जिन्हें देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पे एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं था। तभी वो समझ जाती है ये ट्रैप है, तो वो बाहर जाती है उसी आदमी को पकड़ने, पर वो आदमी तब तक भाग चुका था। तभी सडनली वो आदमी आ जाता है और हम ईव के पीछे भी किसी दूसरे आदमी की परछाई देखते हैं। वो पहला आदमी ईव को बिजी करता है, तभी वो पीछे से आकर दूसरा आदमी उसे बेहोश कर देता है, जहाँ पे वो पहला आदमी उसे पकड़ रहा था और दूसरा आदमी उसे गन पॉइंट पे लेके खड़ा था। तभी वहाँ पे ईव की बचाई हुई फ्रेंड आ जाती है जो कि उस आदमी पे हमला कर देती है, इस कारण ईव फिर से एक और बार बच चुकी थी। अब ईव उस लड़की को वहीं पे छोड़ देती है और बोलती है सबका ध्यान रखना और पुलिस को बुलाओ, और वो उस लास्ट लड़की को बचाने के लिए निकल जाती है। पर वो जैसे ही उस घर में पहुंचती है वहाँ उसे अपना बॉयफ्रेंड दिखाई देता है जिसका नाम रोनी था, और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि वो घर उसका था ही नहीं। ईव रोनी से रोते हुए पूछती है कि ये आखिरी लड़की कहाँ है। तो रोनी बोलता है कि ऐसी कोई भी लड़की नहीं है यहाँ पे, मैं तो अकेला ही बैठा था।
तभी वहाँ पे ईव को एक लड़की की कराहने की आवाज़ आती है, तो ईव रोनी से जबरदस्ती पीछे वाले रूम का दरवाज़ा खुलाती है, और जैसे ही रोनी दरवाज़ा खोलता है हमें दिखते हैं अंदर एक और लड़की, जिसे शायद रोनी यहाँ पे टॉर्चर कर रहा था। अब ये सब देखकर ईव काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और हमें सुनाई देती है एक गन शॉट की आवाज़, और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है वो दूसरा आदमी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, तो ईव गुस्से के मारे उसके ऊपर भी गोलियां चलाती है, पर वो आदमी बच जाता है। इसके बाद ईव उस आदमी को उसके घर के आगे फेंककर वहां से चली जाती है। वहां से जाते हुए ईव अपनी बहन को याद करती है, जो कि उसी के साथ उस टॉर्चर रूम में थी, पर भागने के चक्कर में उस आदमी ने ईव की बहन को मार दिया था। इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।